भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड वार्ता के नतीजे को लेकर सबकी उत्सुकता जो है वो बनी हुई है। इसी बीच भारत के पूर्व रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ वार्ता को लेकर अपनी राय रखी है। राजन ने अमेरिकी थिंक टैंक डिकोडर को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि भारत को अमेरिका से चल रही ट्रेड वार्ता में अपने टैरिफ का जो स्तर है वो 10 से 20% के दायरे में रखने का जो है टारगेट रखना चाहिए। भारत को ऐसा कोई भी वादा नहीं करना चाहिए जिसे निभाना जो है मुश्किल हो। इसके अलावा प्रवीण सर, रघुराम राजन ने भारत को अमेरिका के प्रस्तावित जो हायर एक्ट को लेकर भी जो है कहा कि ज़्यादा सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। उन्होंने सलाह दी है सर। उनका कहना है कि ये कानून जो है भारत के जो है सर्विस एक्सपोर्ट्स और ग्लोबल टैलेंट के लिए जो है H1B वीज़ा की फीस बढ़ोतरी से कहीं ज़्यादा बड़ा जो है खतरा पैदा कर सकता है। राजन के मुताबिक अमेरिका में जो है जो सो कॉल्ड, जैसा आप भी कह रहे हैं प्रवीण सर, के विचाराधीन है ये नया कानून, भारत के सर्विस सेक्टर पर जो है टैरिफ लगा सकता है, जिसका असर जो है लंबे समय पर देखने को मिलेगा। तो काफ़ी 2-3 पॉइंट्स है जिन पर उन्होंने जो है अपना फोकस दिया है सर। एक तो हायर एक्ट को लेकर है, IT सेक्टर को है, सर्विस सेक्टर को लेकर कहा जा रहा है, और फिर जो इंडिया US ट्रेड रिलेशंस को है। आपसे समझना चाहेंगे सर? मुझे लगता है कि जो हायर एक्ट को लेके उनका कंसर्न है वो एक बड़ा कंसर्न है, और उसको लेके पहले खबरें आई भी कि हायर एक्ट किस तरह से पूरे देश की जो IT सेक्टर है उसके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। देखिए, H1B वीज़ा वाला मामले में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं भी नहीं, जैसा ज़्यादातर IT कंपनियों ने उसमें बोला कि उनको इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हायर एक्ट दरअसल पूरे के पूरा जो IT आउटसोर्सिंग का काम है जी, उस पर एक लगाम लगा देगा। तो आप जो काम भारत में बैठ के कर रहे हैं अमेरिकन कंपनियों के लिए, उनके काम को मिलने में भी, कॉन्ट्रैक्ट मिलने में भी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। भले ये बिल अभी प्राइवेट मेंबर बिल है, अभी इसको लेके, इसका पास होने को लेके भी बहुत आप ये मान के चलिए कि बहुत मुश्किल सा है। अगर, लेकिन तब भी अगर ये, और इस वजह से भी ये चीज़ मुमकिन हो सकती है क्योंकि अमेरिका में ट्रंप का प्रशासन है, और पिछले अगर आप 9-10 महीने को अगर आप देखेंगे उठा के, तो ऐसे ऐसे रेडिकल और ऐसे ऐसे उलटफेर हुए हैं जिनकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि इस तरह के कदम, चाहे आप इलीगल इमिग्रेंट्स का मामला देख लीजिए, इमिग्रेशन के लॉज को देख लीजिए, अमेरिका किस तरह से चेंज कर रहा है, या फिर फैक्ट्रियां दुनिया भर की अमेरिका में लगाने की बात हो ट्रेड को लेके। तो भारत के लिए हायर एक्ट अगर ये हकीकत बना तो ये IT कंपनियों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है। जी, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो IT सेक्टर को होगा, क्योंकि जो जितने भी IT कंपनियों में काम करने वाले हमारे लोग हैं। बिल्कुल, ये दोहरी मार होगी क्योंकि पहले से 50% का टैरिफ आपने लगा दिया है जो गुड्स हैं उन पर, और अब अगर इस तरह का एक्ट आता है तो आपकी गुड्स और सर्विसेज दोनों का जो अमेरिका से जो इनकम है या जो रेवेन्यू आता है, और लाखों करोड़ों जो नौकरियां इन पर टिकी हुई हैं, वो दोनों की दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगी। और इसका द बिगर पिक्चर भी आपने बताया था सर कि अगर इनकी नौकरियां जाएंगी तो बैंकिंग सिस्टम में दिक्कत आएगी, हाउसिंग सेक्टर में दिक्कत आएगी, और तमाम सेक्टर्स पे दिक्कत आ सकती है। वो फिर पूरी इकोनॉमी पे उसके रिपल इफेक्ट दिखाई देंगे। लेकिन खैर, ट्रेड पे अगर लौटा जाए तो ट्रेड पे रघुराम राजन का कहना है कि जो आप बात कह रहे हैं कि 10-12% के आसपास भारत कोशिश करे कि इतने ट्रेड के दायरे में रहे, और उसके पीछे उन्होंने एक वो भी दिए हैं कि ईस्ट और साउथ एशिया के जितने कंट्रीज़ हैं उन पे लगभग 19% का एवरेज टैरिफ की बात है। जैसे पाकिस्तान पे ही 19% का टैरिफ है, चीन पे भी उन्होंने कहा कि अब आपसे कम ही है, चीन पे 47% का है, यूरोप और जापान पे 15% का टैरिफ है, और सिंगापुर पे 10% का टैरिफ है। तो ये उन्होंने कुछ बात कही है, और उन्होंने कहा है कि इसी रेंज में भारत को अपने टैरिफ लेकर आने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सर अगला सवाल यही है कि कब बातचीत हो सकती है, कब तक हम लोग एग्री प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स और जो नॉन वेज मिल्क्स हो, एग्रीगेरियन प्रोडक्ट्स और जो फिशिंग सेक्टर, तमाम जो फैक्टर है उसके आड़ पर बैठे रहेंगे, और कब तक ये जो है जो तस्वीर साफ होती है? देखिए, अब लास्ट वीक ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि हम भारत के साथ डील करने वाले हैं, बिल्कुल तकरीबन सहमति बन गई है, डील के हम बिल्कुल करीब हैं। अब उसमें डील में क्या क्या चीज़ें फाइनलाइज हुई हैं, क्या नहीं हुआ फाइनलाइज, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ट्रेड डील का होना भी इस वक्त भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप खबरों को देखेंगे तो चाहे जेम्स एंड ज्वेलरी हो या बाकी के जो एक्सपोर्ट हैं उनमें भी एक बहुत बड़ा झटका दिखाई दिया। डाउनफॉल है सर। तो ये एक बहुत बड़ा जो
जो नौकरियों के जाने का खतरा था वो दिखाई दे रहा है। भारत को भी कोशिश करनी होगी कि अपना जो ट्रेड बैरियर्स हैं अपने एंड पे उनको कम करा जाए जी। लेकिन वो जो वादों की बात कर रहे हैं कि ऐसे वादे न करें जिनको पूरा न कर पाए आप, तो बिल्कुल उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें सीधे तौर पर एग्री और आपका डेयरी प्रोडक्ट्स के चीज़ें आ जाती हैं, जहाँ एक बड़ा स्टिफ रेजिस्टेंस सरकार को देश में भी उठाना पड़ सकता है अगर भारत ज़्यादा रियायतें देता है। अच्छा सर, रघुराम राजन की बात हो रही है सर, तो आपसे समझना चाहेंगे कि इनका एक बहुत ही पॉपुलर कमेंट ये भी आता है कि जो नौकरियों को लेकर आता है कि अच्छी नौकरियां नहीं हैं भारत में, उस पर भी आपसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि जिस तरह से देखिए इंडियन इकॉनमी में बढ़ने के लिए तो सबसे बड़ा जो अगर हाथ पैर अगर समझिए तो आपका यूथ है, अच्छी नौकरियां हैं, वेज ग्रोथ है, तो वो जो चिंता जता रहे हैं तो लाजमी चिंता जता रहे हैं कि जो बेरोजगारी वाला मामला है, अगर बेरोजगारी तो छोड़िए अगर नौकरियां पर आ जाइए तो अच्छी नौकरियां नहीं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल बात बिल्कुल वाजिब है और ये इसका निदान दरअसल पिछले 70 सालों में ढूंढा जाना चाहिए था। 70 साल से इसकी शुरुआत कोशिश की जानी चाहिए थी कि आखिर देश में नौकरियां जनरेट होंगी कैसे। हमको देश को जब देश को बिल्ड किया जा रहा था आज़ादी के बाद, तब हमको इस बात का अंदाज़ा लगाना चाहिए था कि हमारी देश की इकॉनमी चलेगी कैसे, देश में नौकरियां रहेंगी कैसे। अब उस वक्त जो मुझे समझ में आता है हुआ ये कि चूँकि आबादी कम थी, चूँकि कामकाज के लिए सरकारी नौकरियों में लोग कम थे, तो ऐसा माना गया, चाहे फौज या दूसरे आप पुलिस या उनमें देख लीजिए, कि नौकरियों के लिए लोग कम पड़ रहे थे, नौकरियां थीं, लोग कम थे। तो तब सरकार ने इस तरह का फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग नहीं की जहां पे कि आप देश को एक कारोबार आधारित इकॉनमी बनाते, जहां पे कि बिजनेस में नौकरियां ज़्यादा पैदा होती, वहां ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हो पाते और फिर उनके पास वोकेशनल ट्रेनिंग होती। ये सब काम हुआ नहीं पिछले, अगर आप लंबे वक्त में देखें। अब समस्या ये आ गई है कि जो युवा है वो बीए किए हुए, एमए किए हुए, और ये मैं फिर बोलता हूँ तो कहानी लंबी हो जाती है, लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है हमारे पास, युवा है लेकिन अनस्किल्ड युवा है। अब उसको नौकरी मिलना शुरू हुई है कि जब स्टार्टअप्स को छाए, जिन्होंने ऑनलाइन डिलीवरी, ड्राइवरी, इस तरह के कामों को देना शुरू किया, तो वहाँ लोग लग रहे हैं, लेकिन क्या वो परमानेंट जॉब्स हैं? क्या उनमें कोई करियर ग्रोथ है? एक जो डिलीवरी पार्टनर है वो आज के 10 साल अगर इसी धंधे में रहता है तो वो आज के 10 साल बाद भी डिलीवरी पार्टनर ही रहेगा। उसका ग्रोथ का चार्ट क्या, उसका करियर ग्रोथ कैसे होगी? फिर दूसरी बात आ जाती है कि उनको सोशल सिक्योरिटी किस तरह से मिलेगी। सरकार ने कदम उठाए हैं, सरकार कोशिश कर रही है कि उनको पीएफ के दायरे में लाया जाए, सामाजिक सुरक्षा के जो इंश्योरेंस है या इलाज का या जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये मुहैया कराए जाएं। लेकिन आप एक ही सैलरी के उस पे 10,000 या 15,000 या बहुत हुआ 20,000 के सैलरी ब्रैकेट में क्या आप 30 साल का अगर किसी का करियर स्पान है तो क्या आप इतने वक्त तक इसी तरह से काम कर सकते हैं? ये क्वालिटी की बात आती है। क्वालिटी जो एम्प्लॉयमेंट है उसका मतलब ये है जहां आपकी करियर ग्रोथ हो, जहां आपकी एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी सैलरी ग्रोथ हो। तो वो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब उन पे चूंकि लंबे वक्त तक काम नहीं हुआ, इसलिए देश आज इस समस्या को लेकिन सर एक लास्ट सवाल कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, करना क्या चाहिए कि जिससे ये स्थिति जो है बदले? करना देखिए यही होगा कि स्किल्ड पॉपुलेशन क्रिएट करनी होगी। यूथ जो हैं और इसकी शुरुआत पढ़ाई के जो संस्थान हैं वहाँ से होगी। मेंटलिटी बदलने की ज़रूरत है। जहाँ आप ये सोचते हैं कि मैं बीए करूं, एमए करूं, बीएड करूं या और कुछ करके एमफिल करके फिर मैं सरकारी नौकरी का रास्ता तलाश करूं, जब सरकारी नौकरी नहीं मिले फिर मैं या ट्यूशन पढ़ाऊं या किसी तरह से अब कुछ करूं, तो उसमें लोगों के 30-35 साल ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास फिर करने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो अर्ली एज पे आपको आपके स्किल्स मिलने चाहिए।